नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, प्राइमरी सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। पहला, सेल को आवेशित करके। दूसरा, सेल को केवल अल्प समय के लिए प्रयोग करके। तीसरा, जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर। चौथा, किसी भी विधि से नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर। दूसरा सवाल, सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ है कि पहला, इसे सचल विद्युतिक स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। तीसरा, इसका मूल्य कम होता है। चौथा, इसका आकार छोटा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। तीसरा नंबर, निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है। पहला, शुष्क सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में। दूसरा, लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में। तीसरा, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। चौथा, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। चौथा सवाल, लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। पहला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलकर। दूसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। तीसरा, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को घोलकर। चौथा, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलकर। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। पांचवा सवाल, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। पहला, उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर। उसकी प्लेट की मोटाई पर। तीसरा, इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर। चौथा, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर। छठवां सवाल, डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। पहला, घट जाता है। दूसरा, वही रहता है। तीसरा, बढ़ जाता है। चौथा, ऋणात्मक हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, बढ़ जाता है। सातवां सवाल, निम्न में से कौन सा सेल प्राइमरी सेल नहीं है। पहला, डैनियल सेल। दूसरा, लैग्रैंजी सेल। तीसरा, लेड एसिड सेल। चौथा, शुष्क सेल। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, लेड एसिड सेल। आठवां सवाल, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। पहला, चुंबकीय। दूसरा, डाया चुंबकीय। तीसरा, पैरा चुंबकीय। चौथा, फेरो चुंबकीय। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, डाया चुंबकीय। 9 नंबर, क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। पहला, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। दूसरा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तीसरा, चुंबकीय अक्ष के समानांतर। चौथा, चुंबकीय अक्ष के लंबवत। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। 10 नंबर, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह खाली स्थान बनाने के लिए उपयुक्त होता है। पहला, अस्थायी चुंबक। दूसरा, विद्युत चुंबक। तीसरा, अस्थायी चुंबक। चौथा, अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के चुंबक। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, अस्थायी चुंबक। 11 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। पहला, मैक्सवेल। दूसरा, गॉस। तीसरा, टेस्ला। चौथा, वेबर। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, वेबर। 12 नंबर, चुंबकत्व की स्लीडिंग या स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। पहला, मृदु इस्पात। दूसरा, एल्युमिनियम। तीसरा, तांबा। चौथा, जस्ता। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, मृदु इस्पात। 13 नंबर, पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होता है। पहला, इकाई से कुछ कम होता है। दूसरा, इकाई होता है। तीसरा, इकाई से कुछ अधिक होता है। चौथा, इकाई से बहुत अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, इकाई से कुछ अधिक होता है। 14 नंबर, कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। पहला, कार्बन स्टील। दूसरा, एल्निको। तीसरा, एल्कोनेक्स। चौथा, उपरोक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, उपरोक्त तीनों। नंबर, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप खाली स्थान कार्यरत होता है। पहला, परमिएंस। दूसरा, रिलेक्टेंस। तीसरा, एम्पीडेंस। चौथा, कंडक्टेंस। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, रिलेक्टेंस।
16 नंबर फ्लक्स घनत्व ऐसे मात्रक है। पहला टेस्ला, दूसरा वेबर प्रति वर्ग मीटर, तीसरा लाइन्स प्रति वर्ग सेंटीमीटर, चौथा गॉस। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा वेबर प्रति वर्ग मीटर। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।